हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये इतना पार्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है और अब हम इसके फ्रंट पार्ट को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 60 फंदे डाले थे बैक पार्ट के लिए और ये फ्रंट ओपन स्वेटर है, बेबी स्वेटर यानी कार्डिगन। तो फ्रंट के लिए अब हम इसका हाफ बनाएंगे। हाफ इसलिए क्योंकि मैं इसमें अलग से बॉर्डर बनाऊंगी फ्रंट पार्ट का और साथ में बॉर्डर नहीं ले जाऊंगी बटन पट्टी का, और ये आगे से खुला हुआ है। तो मैं इसमें फ्रंट के लिए 30 फंदे रखूंगी, यानी कि बैक में हमने 60 लिया था और फ्रंट में हम 30 फंदे लेके इसको बनाएंगे। और यहाँ मैंने बैक में फंदे बढ़ाए हैं, लेकिन फ्रंट में मैं ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे मैंने 30 फंदे इसमें डाल लिए हैं। 2 सीधा 2 उल्टा का सेम बॉर्डर यानी कि 16 सिलाई का बॉर्डर मैंने बनाया है, वो बॉर्डर कंप्लीट करेंगे और इसके ऊपर की डिजाइन सेट करते हुए बाजू के घटाई तक की लंबाई हम इसकी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फंदा डाल लिया है और इसका बॉर्डर सबसे पहले बनाएंगे। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में बनाया, सेम उसी तरीके से 2 सीधा 2 उल्टा, 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 2 सीधा 2 उल्टा और लास्ट में 2 सीधा। देखिए, और इसी को राइट साइड से हमने इस तरह से कंप्लीट किया। रॉन्ग साइड से सीधा पे सीधा, उल्टा पे उल्टा बनाते हुए इसका बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे का पोर्शन हम बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 15 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट में मैंने 16 सिलाई का बॉर्डर कंप्लीट किया था, तो 15 सिलाई मैंने बॉर्डर बनाया था और 16वीं सिलाई में बैक साइड से इसमें फंदे बढ़े थे। तो 60 फंदे का ये बॉर्डर है और ऊपर का पार्ट बनाने के लिए मैंने पीछे यानी 16वीं सिलाई में 6 फंदे बढ़ा के टोटल 66 फंदे यानी 66 फंदे मैंने इसमें कर लिए थे। अब फ्रंट पार्ट में देखिए, मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। 30 फंदा मैंने रखा था बॉर्डर के लिए, 15 सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया है और 16वीं सिलाई मैं पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूंगी। तो बैक साइड में फंदे बढ़े थे तो मैंने उल्टा उल्टा बनाया था, उसको कवर करने के लिए यानी कि हमारी डिजाइन जो है वो एडजस्ट हो, इसके लिए मैं यहाँ पे 16वीं सिलाई बिना कोई फंदा बढ़ाए उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लूंगी। तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, यहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है वो पूरा हो गया, यानी कि 16 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब जैसे मैंने बैक पार्ट में डिजाइन डाला था उसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी डालते हुए इसकी बाजू घटाई तक की लंबाई कंप्लीट करेंगे और कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। आप अगर बड़ा बना रही हैं उस हिसाब से भी फ्रंट पार्ट में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे 2 सीधा 2 उल्टा, जैसे हमने नीचे बॉर्डर बनाया था एक तरह से मान लीजिए कि सेम वही है। इस तरह से बैक पार्ट में भी हमने यही डिजाइन डाला है, सेम यही डिजाइन मैं फ्रंट पार्ट में भी डाल रही हूँ। आप कोई भी दूसरी बुनाई डाल सकती हैं, प्लेन बना सकती हैं, धारी बना सकती हैं,
जैसे भी आपको आसानी हो। तो ये देखिए बहुत छोटी बुनाई है, बिगनर्स के लिए है। तो 2 सीधा 2 उल्टा मैंने नॉर्मल छोटी सी बुनाई रखी है। आप चाहें तो प्लेन बना सकती हैं जैसा कि मैंने बताया। ये देखिए इस तरीके से। बैक पार्ट फिर से पूरा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। 4 सिलाइयों की हमारी ये डिजाइन है। तो देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई है बैक साइड से। बैक साइड से हर बार आपको उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए अब सीधे पे उल्टा, उल्टा पे सीधा बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम कुछ नहीं करेंगे, उतार के बस ऊन आगे करके एक उल्टा बनाएंगे। और अब अगला फंदा जो है, इसको जो हमने पिछली बार 2 उल्टा बनाया था, इसको हम 2 सीधा कर देंगे। तो इसी तरीके से 2 सीधा 2 उल्टा, और तीसरी सिलाई में सीधा पे उल्टा, उल्टा पे सीधा बनाते हुए इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। देखिए तीसरी सिलाई भी इस डिजाइन की कंप्लीट। लास्ट में भी हम एक उल्टा बना के और लास्ट वाला फंदा ऐसे सीधा बना देंगे। और चौथी सिलाई फिर से पूरा उल्टा उल्टा। पहला फंदा उतारेंगे। आप कोई भी बुनाई करती हूँ, कोई भी स्वेटर बनाती हूँ छोटे का या बड़े का, तो आप पहला फंदा जरूर उतारिए। इससे जो हमारी बुनाई होती है वो बहुत अच्छी आती है, दोनों किनारे अच्छे से आते हैं। और जब हम स्वेटर की सिलाई करते हैं या हमारा जो साइड किनारे से दिखता है वो बहुत ही क्लियर दिखता है। तो पहला फंदा जरूर उतारना चाहिए। तो ये देखिए ये हो गई हमारी 4 सिलाई की डिजाइन कंप्लीट। फंदे मैंने कोई नहीं बढ़ाए हैं और इसी को हम 7 इंच की लंबाई होने तक कंप्लीट करेंगे। या आप जितना बड़ा बना रही हैं, तो ये देखिए यहाँ बॉर्डर से यहाँ तक की मेरी जो लंबाई है उतनी मैं कंप्लीट करने के बाद बाजू की घटाई बताऊंगी और गले की घटाई मैं वी नेक बनाऊंगी इसमें। तो दोनों कैसे करेंगे इसकी लंबाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ये लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। जितना मैंने बैक पार्ट में रखा था सेम उतना फ्रंट पार्ट में भी हो चुका है। तो अब हम इसमें गला और बाजू दोनों की घटाई करेंगे। तो देखिए आप सेम पैटर्न दोनों तरफ का पार्ट बनेगा, बस अंतर इतना रहेगा कि एक में हम यहाँ से पहले बाजू घटाएंगे, फिर यहाँ से गला, और एक में हम यहाँ से गला घटाएंगे और यहाँ से बाजू। तो पहले मैं बॉडी के राइट साइड का पार्ट बना रही हूँ, तो मैं पहले यहाँ गला घटाऊंगी और फिर रॉन्ग साइड से यहाँ से मैं बाजू की घटाई करूँगी। तो इसमें क्योंकि बॉर्डर नहीं बना है तो गला हम पहले फंदे से ही घटाएंगे, ताकि बाद में हमको जो गले का फंदा और बटन पट्टी का फंदा हम उठाएंगे तो उसके संग हमको फंदा उठाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल आपको ये 2 फंदे एक साथ पीछे की तरफ से लेके ऐसे हम बना लेंगे, तो एक फंदा हमारा गले का घट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे कोई पिन लगा सकती हैं, मार्कर लगा सकती हैं, वैसे जहाँ से गला घटता है पता भी चल जाता है। बाकी की बुनाई हम सेम करेंगे, अपने पैटर्न को डालते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
तो इस तरह से देखिए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। वी गला मैं बना रही हूँ, आप गोल गला भी बना सकती हैं। और इसमें हम पूरी जो बटन पट्टी है अलग से साथ में बनाएंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का मिला के जब हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद हम एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से राइट साइड कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड से हम फंदा घटाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमने 2 घटाया था तो 2 2 1 करके हमने यहाँ पे घटाई की है, इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अब ये रॉन्ग साइड से है तो उल्टा उल्टा करके घटाएंगे, तो 2 एक साथ, फिर ये वाला फंदा इस पे चढ़ाएंगे और 2 फंदा एक साथ, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 2 फंदा घट गया, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाना है तो इसको बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये गला और बाजू की घटाई मैं आपको कम्प्लीटली पूरा दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी दुविधा ना हो। और मेन बिगनर्स के लिए है तो उनको ये सब जानना ज़रूरी हो जाता है, जिसको आता है उसके लिए बहुत इजी है सब चीज़ समझना। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक बार फंदा घटाया गले के लिए, अब यहाँ हम फंदा नहीं घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम फंदा घटाते हैं तो पता चल जाता है, आप चाहें तो यहाँ पे एक मार्कर लगा सकती हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक पिन, कोई भी पिन आप ऐसे लगा सकती हैं। अब देखिए पिछली बार हमने यहाँ फंदा घटाया था और इस बार हम सीधा बनाएंगे, कहीं कोई फंदा नहीं घटाएंगे। और इसके अगली बार जब हम सीधी सिलाई में आएंगे तो फिर से हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, यानी कि 4-4 सिलाई पे हमको ये फंदा गले का घटाना है। तो एक बार घटाएंगे तो ये घटाया, उल्टा बना लिया, 2 सिलाई हो गया, 2 सिलाई हम सादा बनाएंगे तो टोटल 4 सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम फंदा घटाएंगे। तो अभी यहाँ पे गले का फंदा नहीं घटेगा और जो हमारी डिजाइन है देखिए उसको हम बनाते हुए ये वाली सिलाई जो है कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। जो बुनाई है उसको भी हम बनाते जाएंगे साथ के साथ। ये देखिए लास्ट वाले फंदे को हमेशा सीधा बनाएंगे, अगर हमारे यहाँ पे डिजाइन भी बन रही है तो भी। अब यहाँ पे फिर से हम 2 फंदा घटाएंगे, तो ये 2 एक साथ लेके किया, ये एक फंदा घट गया, फिर से सिलाई पे लेके 2 फंदा एक साथ करेंगे तो ये दूसरा फंदा घट गया। रॉन्ग साइड से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे हम फिर से एक फंदा गले वाला घटाएंगे, तो ये 2 फंदे एक साथ लेके बैक की तरफ से एक साथ 2 फंदों को बनाएंगे तो ये एक फंदा हमारा फिर से घट गया गले के लिए। और बाकी हम फिर से अपना डिजाइन कंप्लीट करते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए
सीधा पे उल्टा, उल्टा पे सीधा बनाते हुए राइट साइड से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो गला भी देखिए इसी तरह से है कि एक बार घटा, एक बार नहीं, और बाजू के 5 फंदे जो हम 3 बार में घटा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखिए 2 घट चुका है, और अब इस बार हम सिर्फ एक फंदा घटाएंगे। ऐसे एक बार करेंगे तो एक फंदा हमारा घट गया, और ये रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए अब बाजू की घटाई हो गई है, तो इधर से अब हमको कोई फंदा नहीं घटाना है। अब यहाँ पे देखिए पिछली बार हमने घटाया था, तो अब यहाँ नहीं घटाएंगे। फिर अगली सीधी सिलाई में हम फिर से एक फंदा घटाएंगे, और इसको घटाते हुए हम ये जो लंबाई है ये कंप्लीट करेंगे। और ये जितना फंदा है लास्ट घटाने तक गले के फंदे को हमारा 15 फंदा इसमें आ जाएगा। तो इसकी लंबाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको शोल्डर को जोड़ना बताऊंगी। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा घट के तैयार हो गया है। गला मैंने घटा लिया है, ये देखिए वी शेप आया है, और राइट साइड मैंने कंप्लीट किया है। रॉन्ग साइड से मैं शोल्डर में जोड़ते हुए इसको बनाती हूँ, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी, और आप चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी इसको बना सकती हैं। तो ये है राइट साइड का पार्ट, और इसी तरीके से मैंने ये लेफ्ट साइड का पार्ट भी तैयार कर लिया। देखिए इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे ये है ये, तो ये बिल्कुल ये देखिए वी शेप इसका आया है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने गला घटाया और यहाँ से बाजू, और इसमें मैंने पहले बाजू की घटाई की है और रॉन्ग साइड से गले की घटाई की है। मेरा जो फंदा है उसके हिसाब से लास्ट मैंने यहाँ पे देखिए घटाया है, और अब मेरे टोटल 15 फंदे शोल्डर के आ गए हैं कंप्लीट। अगर आपका फंदा ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है तो आप अगर बड़ा बना रही हैं तो आपका जो है ये स्वेटर का फंदा ज़्यादा रहेगा, और अगर आपका फंदा कम है और ये गले की लंबाई या ये लंबाई कंप्लीट होने तक आपके फंदे अगर बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ 15 फंदा बचता है, तो वहाँ से आप गले की घटाई नहीं करेंगी। बाकी जितने भी फंदे 15 फंदे हमारे जो चाहिए उसको लेते हुए हम पूरी लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। मेरा यहाँ से यहाँ तक लास्ट आते हुए सारे फंदे घटे हैं। अगर मेरे फंदे कम रहते, अगर बीच में ही मेरे फंदे ख़त्म हो जाते, तो मैं बाकी की जो लंबाई है वो कंप्लीट करती 15 फंदे आने तक, अगर मेरा गला घट के फंदा ख़त्म हो जाता। तो ये एक नॉर्मल सी जानकारी है कि आप यहाँ से अगर बाजू की घटाई के साथ साथ गले की घटाई कर रही हैं और आपके फंदे अगर यहाँ तक कंप्लीट नहीं आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आपके फंदे घट रहे हैं, अगर मान लीजिए हाफ आने तक आपके फंदे घटे, उसके बाद अगर आपके 15 फंदे आ गए शोल्डर के, तो आप उसको सीधा डिजाइन डालते हुए कंप्लीट कर सकती हैं लंबाई। अब हम इसको शोल्डर को जोड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये रॉन्ग साइड की बुनाई मैंने नहीं की है, और ये मेरा इस तरह से देखिए ये राइट साइड का पार्ट है, और इस तरह से मेरा यहाँ पे ये आ रहा है, और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी मैंने उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगी कि हम शोल्डर को कैसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा अपना तरीका है, मैं इस तरीके से इसको बनाती हूँ कि मुझे बार बार दोबारा मतलब काम ना करना पड़े, एक ही बार में मेरा ये शोल्डर का फंदा भी साथ में आ जाए और फंदा बंद भी हो जाए, आसानी से मुझे सिलाई ना पलटनी पड़े। तो सबसे पहले मैं इस साइड का पार्ट बना लेती हूँ। अब देखिए हमारा ये पार्ट बनाना है, फ्रंट पार्ट हमारा ऊन यहाँ है, और ये बैक पार्ट मेरा कंप्लीट है। मैंने ये ऊन इतना कट करके छोड़ा था। तो अब इसको देखिए ध्यान से, ताकि ये हमारा फंदा खुले ना। सबसे पहले हम बैक पार्ट का एक फंदा उतार लेंगे,
फ्रंट का जो हम पहला फंदा उतारते हैं, स्टार्ट करते हैं बुनाई करने के पहले, तो इसको भी हम पहले उतार लेंगे, ये देखिए। फिर एक बैक साइड का फंदा हम उतारेंगे और फ्रंट साइड के फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड का फंदा बिना बुने उतारेंगे और फ्रंट का एक फंदा बुन के उतारेंगे इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे ऐसे सिलाई कंप्लीट भी हो जाएगी और मुझे इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे और इस ऊन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये खोले ना। जब हम इस सारे फंदे को यानी कि शोल्डर के फंदों को बंद करेंगे तो लास्ट में हम उसी के साथ इस ऊन को यानी कि जिससे हम शोल्डर बंद करेंगे उसको मिलाते हुए नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत इजी तरीका है। बैक पार्ट के फंदे को सिर्फ उतार लेना है और फ्रंट पार्ट के फंदे को उल्टा बना लेना है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, मुझे ये आसान लगती है इसको बनाने में, तो मैं इसे एक साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। और अगर मुझे दूसरा साइड करना रहता तो साथ के साथ मैं उधर के भी फंदे को पहले शोल्डर के एक संग ऐड कर लेती और फिर मैं सारे फंदे बंद करती। तो अब देखिए ये फंदे इस तरह से आ गए, दोनों फंदे एक संग सिलाई पे आ गए। और अगर राइट साइड से आप देखिए तो ऐसे ये इस तरह से हमारा पैटर्न आता है। तो अब इसको हम बंद कर लेंगे सारे फंदों को। तो सबसे पहले हम 2 फंदा एक साथ लेके ऐसे उल्टा, मैं उल्टा बनाती हूँ, आप चाहें तो सीधे तरफ से भी यानी 2 फंदा इस तरह से ऐसे सीधा लेके भी घटा सकती हैं, लेकिन मैं इसको उल्टे तरफ से करती हूँ। तो ये उल्टा ऐसे। अब आप देखिए तो ये 2-2 फंदे के पेयर बन जाते हैं इस तरह से। ये हमने पहली बार घटा लिया। अब इस फंदे को हम इस सिलाई पे लेंगे और ये अगला जो 2 फंदे का पेयर है साथ में लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ ऐसे बंद कर देंगे। बस ये याद रखिएगा कि इस फंदों को जो है हमको बहुत टाइट नहीं बंद करना है, बहुत लूज नहीं बंद करना है। एक नॉर्मल बुनाई जैसे आपके हाथ की चलती है उसी तरीके से करिएगा तो हमारा शोल्डर बहुत अच्छे से तैयार होके आएगा। तो ये देखिए ऐसे ये फंदा सिलाई पे लिया, इधर से ये 2 फंदा लिया यानी कि टोटल 3 फंदे बंद कर दिया। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की सिलाई पे लेंगे, इधर से ये 2 फंदा लेंगे, इसको हम बंद कर देंगे। तो बहुत आसान है इस तरह से बनाना। तो इस तरह से हमको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही बार में हमारा हो जाता है। और दूसरी साइड का भी मैं आपको करके दिखा दूंगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो ये देखिए और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इस तरह से ये आ रहा है। देखिए बहुत टाइट नहीं है, लूज नहीं है। तो इस तरह से हमारी इसकी फिनिशिंग जो है शोल्डर की बहुत अच्छे से आ जाती है। ये फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए 2-2 के पेयर थे, इस तरह से कंप्लीट हो गए। और अब ये वाला जो फंदा है इसके बीच में से मैं इस तरह से धागा निकाल के ये खींच लूँगी, ये ऐसे। इसको अब हम कट कर लेंगे। ये देखिए ये खींच लिया और अब इन दोनों को अच्छे से डबल नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमारा ये शोल्डर जुड़ गया। अब जो दूसरे साइड का है देखिए ये, और ये जब हम जोड़ते तो देखिए फ्रंट पार्ट हमारा दोनों साइड का अंदर रहता है और बैक पार्ट ऐसे हमारा बाहर रहता है। तो अब इधर का जो है इसको आप देखिए बैक साइड का फंदा पहले हम लेंगे और फ्रंट साइड का फंदा ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ मैंने उल्टा बुनाई करके सिलाई कंप्लीट कर लिया। तो अब इसमें पहले हम बैक साइड का फंदा और फिर फ्रंट साइड का फंदा इस तरह से एक एक फंदे करते हुए हम एक सिलाई पे इसको उतार लेंगे इस तरह से। तो दोनों तरीका मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसको शोल्डर को जोड़ सकती हैं और फंदे बंद कर सकती हैं। तो ये देखिए बंद करने का तरीका सेम है दोनों तरफ का। बस ये आपको अगर दिक्कत लगे
उल्टा बुनाई करने में, जैसा कि मैंने अभी पिछले शोल्डर को बताया है, तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ऊन कट कर दिया था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊन जोड़ लूँगी। अगर आपका ऊन कम भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शोल्डर में नॉट का पता नहीं चलेगा। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि नॉट न आए बीच में, अगर आता है तो आप बिल्कुल किनारे पे रखिए। लेकिन यहाँ मैंने ऊन को मैंने कट कर दिया था, तो अब मैं इस तरीके से यहाँ पे जोड़ के, अब देखिए यहाँ पे भी आप देखिए तो इस तरह से अगर आप देखिए तो 2-2 फंदे के पेयर आ जाते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम 2 फंदा एक साथ लेके इस तरह से पहले बंद करेंगे और इसके बाद फिर ये 3 फंदे हो गए। ये फंदा सिलाई पे लेंगे, इधर के 2 फंदे को लेंगे और इस तरह से 3 फंदा एक साथ बंद कर देंगे। ये सिलाई पे लेंगे ऐसे और ये हम बंद कर देंगे। तो देखिए नॉट शोल्डर पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ये। और आप इसको इसमें फंसाती भी जा सकती हैं ताकि हमारा ऊन अलग से दिखे ना। तो इस तरह से हम इसको घटाते चले जाएंगे, यानी फंदे को बंद करते चले जाएंगे। ये देखिए, हाँ लूज मत रखिएगा, टाइट मत रखिएगा, तो शोल्डर हमारा अच्छे से आएगा। तो ये ऊन देखिए मैंने इसमें फंसा दिया। तो दोनों तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस तरह से आपको आसानी हो आप इसको बना सकती हैं। देखिए 3-3 फंदे एक साथ, यानी एक जो हमारा ये घटाने के बाद आया, 2 लास्ट का देखिए ये बचा है ऐसे, ये 3 फंदे सबको हम एक साथ बंद कर देंगे ऐसे। अब इसको भी हम कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे कट करके इसको भी हम डबल नॉट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे। तो ये हमारा देखिए बन के तैयार है। अब हम सारे फंदे उठाएंगे। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे उठाना, ये पूरा और ये और इस तरह से। तो मैं इसको उठाऊंगी वायर वाली सिलाई से, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। आपके पास अगर सिलाई नहीं है वायर वाली तो आप नॉर्मल ऐसी सिलाई से भी बना सकती हैं, और चाहे तो आप एक लंबी सिलाई भी ले सकती हैं, उससे भी बना सकती हैं अगर वायर वाली सिलाई नहीं मिलती है तो। नहीं तो आप 2 पार्ट में इसको बना सकती हैं। यहाँ फ्रंट से हम स्टार्ट करेंगे फंदा उठाना और हाफ यहाँ तक बनाएंगे, फिर इधर का और ऐसे, और लास्ट में हम यहाँ पे बैक की साइड में इसको पीछे की तरफ से सुई से जोड़ देंगे। तो देखिए इतना पार्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका बॉर्डर बनाएंगे और फिर स्लीव अलग से बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये इतना कार्डिगन का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए बाय।